कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता। हे ईश्वर, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप। आज तक मेरे ध्यान में कभी व्यवधान नहीं हुआ, किंतु आज ये बच्चे मुझे बहुत सता रहे हैं। मैं नित्य नियम से आपका ध्यान करता हूँ और आज भी करता ही रहूंगा। हे रघुनाथ जी, अब तो ये मुझे बहुत कष्ट दे रहे हैं। ये सब मिलकर मेरे शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं। शरीर की रक्षा तो मुझे करनी ही होगी। शरीर पर तो मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये तो मेरे राम जी का दिया हुआ है। इसके लिए मुझे अपनी आंखें खोलनी ही पड़ेंगी। यदि मैं इसी प्रकार आंखें बंद करके बैठा रहा और इनमें से किसी ने मुझे बड़ा सा पत्थर मार दिया तो मेरे प्राण भी जा सकते हैं। अभी तो मेरा अपने प्रभु के साथ मिलन भी नहीं हुआ है। इससे तो मुझे आत्महत्या के समान पाप लगेगा। मुझे अपनी रक्षा करनी ही होगी। ये जो तुम कर रहे हो उचित नहीं कर रहे हो। दूसरों को कष्ट देकर आज तक किसी का भला नहीं हुआ और तुम्हारा भी नहीं होगा। भैया सुनिए। जी महात्मा, कहिए। ये कौन सा ग्राम है? इस ग्राम का नाम चेफुल है। अच्छा, इस ग्राम में किसी संत सेवी या किसी भक्त का घर है जहां मैं रात्रि विश्राम कर सकता हूं? बिल्कुल सही स्थान पर हैं आप। यहाँ से थोड़ी ही दूर चारू कुंवरी नाम की एक विधवा ब्राह्मणी का घर। वृद्ध हो चुकी है किंतु संतों को अपने भगवान समान मानती है। संतों की सेवा करना अपना सौभाग्य समझती है। आप उनके घर चले जाइए। अति उत्तम। उनके घर तक जाने के लिए मुझे किस दिशा में जाना होगा? सामने जाकर दाईं ओर मुड़ जाइए। प्रथम कुटिया उन माता की ही। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम महात्मन। आपको भी मेरा प्रणाम माता। आइए, पधारिए। मेरी कुटिया में आपका स्वागत है।
ठहरिए। खटिया पे संतों का बैठाना अपवित्र माना जाता है। आप अंदर आइए। अवश्य माता। विराजिए महात्मन। मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। अवश्य माता, मैं भोजन का प्रसाद अवश्य ग्रहण करूंगा। हे प्रभु, ये माता तो बहुत दरिद्र है। इनके घर में तो आसन भी नहीं है। हे राम, किसी की इतनी दरिद्रता तो मैंने कभी नहीं देखी, और उसके पश्चात भी मुख पर इतनी प्रसन्नता। घर में कोई भी धातु का पात्र नहीं है, समस्त मिट्टी के बर्तन। सुख सुविधा की कोई वस्तु नहीं, एक अच्छा आसन भी नहीं बैठने के लिए, किंतु मन में अथाह सागर से भी अधिक स्थान और श्रद्धा भाव। अद्भुत। ऐसा सेवा भाव, ऐसा सत्कार, इतनी तन्मयता, वो भी घनघोर दरिद्र होने के पश्चात। ऐसा कभी नहीं देखा। कदाचित दरिद्र होना भाग्य की बात है, किंतु दरिद्रता के बाद भी जीवन में इतना संतोष होना परम सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। 56 भोग से अधिक सुंदर लग रहा है ये भोजन। कुछ कमी तो नहीं है महात्मन? नहीं माता, आपने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। बस रहने दीजिए माता। महात्मन, सेवा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करिए। माता, कुछ समय पूर्व तक मैं आपको निर्धन ही समझ रहा था, परंतु आप तो धनवान हैं। आपके पास भक्ति का खजाना है। कहां से आया आपके पास? संतों की सेवा करना मेरा ध्येय है। जो भी मेरे पास रूखा सूखा होता है, संतों को खिलाकर ही मैं खाती हूँ। आसपास के जो भी संत होते हैं उनको बुला करके भोजन कराती हूँ। आसपास संत ना मिले तो मंदिर में भोजन पहुँचाती हूँ, गौ माता को खिलाती हूँ। उसके पश्चात ही मैं भोजन ग्रहण करती हूँ। धन्य है आप माता।
ईश्वर आपकी इस भावना और सेवा का फल अवश्य दे। महात्मन, मैं ऐसा कदापि नहीं सोचती कि मुझे इसका कोई फल मिले। बस संतों की सेवा के प्रति मेरा बड़ा भाव है और ये मैंने अपने मायके से सीखा है। मेरे घर पे बहुत संत आते थे और मैं बाल्यकाल से ही अपने माता पिता को उनकी सेवा करते देखती थी। बस तब से ही मेरे मन में ये भावना आ गई। ईश्वर ने मुझे इतना कुछ नहीं दिया, परंतु जो मेरे पास रूखा सूखा है उसी से संतों की सेवा करने का प्रयास करती हूँ। अद्भुत है आपके भाव माता। इससे पूर्व मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। महात्मन, मैं बरसों से संतों की सेवा कर रही हूँ। बस मेरे मन में इतनी सी चाह है कि एक दिन कोई ऐसे संत आएंगे जो मुझे परमात्मा से मिलवाएंगे। उत्तम। किंतु माता, आप अपना जीवन यापन किस प्रकार करती हैं? महात्मन, वो चरखा देख रहे हैं आप? मैं गांव के जमींदार के पास जाती हूँ, उससे कपास लाती हूँ, फिर मैं इससे धागा बनाती हूँ, उसी को बेचकर अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। माता, मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ हूं। आप संतों का जीवन जी रही हैं। सब प्रभु की कृपा है महात्मन। माता, मैं आपके लिए कुछ करने का इच्छुक हूं। आप बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं तो आपके पुत्र के समान हूं। आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपकी निष्ठा देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। आप कहें तो आपके जीवन यापन के लिए कुछ धन दे दूं आपको? नहीं नहीं महात्मन, मैं धन का क्या करूंगी? और आपके पास धन कहाँ से आएगा? आप भी तो संत हैं। आपने सत्य कहा माता। मेरे पास कोई धन नहीं है, किंतु कई वर्षों से परमात्मा भक्ति के फलस्वरूप ईश्वर ने मुझे कई रिद्धि सिद्धियां प्रदान की हैं और मैंने उसका प्रयोग कभी नहीं किया है और स्वयं के ऊपर तो कभी विचार भी नहीं किया। ऐसा कोई निष्ठावान और सच्चा मिला ही नहीं जिसके ऊपर मैं उन शक्तियों का, उन सिद्धियों का प्रयोग कर पाता। लेकिन आपके लिए मैं उन सिद्धियों का प्रयोग करना चाहता हूं माता। मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है महात्मा श्रेष्ठ। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तन से संतों की सेवा करती रहूं, मन से चिंतन करती रहूं और मुख से नाम जाप करती रहूं। इसी में जीवन का उद्धार हो जाएगा। मृत्यु पर्यंत मैं यही करना चाहती हूँ। अद्भुत। आपने न ईश्वर दर्श की कोई कामना की, न ही परमात्मा प्राप्ति की। न कहते हुए भी आपने सब कुछ कह दिया। माता, आज मैं आपको एक सिद्धि दे रहा हूं। कैसी सिद्धि? माता, आज के पश्चात आप जो भी बनाएंगी, जिस भी वस्तु पर आप हाथ रख देंगी, वो अक्षय हो जाएगी। संतों की सेवा करने के लिए किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं होगी। आपको कभी भी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। संतों की सेवा करते हुए आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। महात्मन, आपने तो मेरे जीवन का उद्धार ही कर दिया। मैं धन्य हो गई। माता, करने वाले तो भगवान हैं, मैं तो उनका दास हूं। आप ईश्वर भक्तों की सेवा करने का श्रेष्ठ कार्य कर रही हैं। आपके समक्ष मैं तो तुच्छ हूं। मैं तो धन्य हो गई महात्मन। तुलसी चले प्रवास पर,
धरती के हर छोर चार दिशाओं की यात्रा, ईश्वर है हर ओर। जगन्नाथ की पुरी में पहुँचे कई मास के बाद, धरती ये नारायण जी की भक्ति से आबाद। तुलसी चले प्रवास पर धरती के हर छोर, चार दिशाओं की यात्रा, ईश्वर है हर ओर। कहां से आगमन हुआ है महात्मा? महात्मन, मैं अयोध्यापुरी से आया हूं, तीर्थ यात्रा पे निकला हूं। कई मास की यात्रा के पश्चात आज जगन्नाथपुरी आया हूं। अति उत्तम। यदि आप यहाँ आए हैं तो कुछ दिन जगन्नाथपुरी अवश्य रुकिए। भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन पुण्य भूमि पर ठहरने का सौभाग्य बड़े भाग्य से मिलता है। उचित कह रहे हैं आप महात्मन, मैं भी यही सोच रहा हूं, किंतु मैं इस स्थान पे नया हूं। क्या आप कोई ऐसा स्थान बता सकते हैं जहां मैं कुछ दिनों तक निवास कर सकूं? अब आप जहाँ हैं यही सबसे उचित स्थान है। इस मंदिर के प्रांगण में बहुत जगह है। यहाँ कई साधु संत कुछ दिन आकर निवास करते हैं। यदि मन लग जाए तो वर्षों भी रहते हैं। मैं भी यहीं रहता। अति उत्तम। सबसे उत्तम तो ये है कि इस मंदिर के ग्रंथालय में कई शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद आपको मिल जाएंगे। आप उनका अध्ययन भी कर सकते हैं। महात्मन, आपने मेरी सारी समस्याओं का निवारण ही कर दिया। मैं यहाँ ईश्वर के साथ साथ वेद शास्त्रों का अध्ययन भी कर सकूंगा। आपका हार्दिक आभार। अब तो आप यहाँ निवास करेंगे। आपसे यदा कदा भेंट होती रहेगी। अवश्य महात्मन। वही किया विश्राम जहाँ पर रहते हैं सब संत, अध्ययन करते हैं तुलसी जी, वेद शास्त्र और ग्रंथ। योग बना संयोग तो बीते कई बरस प्रभु धाम, जगन्नाथ की धरती पर लेकर हरि का नाम। वही किया विश्राम जहाँ पर रहते हैं सब संत, अध्ययन करते हैं तुलसी जी, वेद शास्त्र और ग्रंथ।
प्रणाम। पधारिए महात्मा। मैं यहाँ से जा रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। जी, हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ पधारे हैं। जगन्नाथपुरी की धरती पर कुछ दिनों तक रहने की इच्छा थी, परंतु कई महीने बीत चुके हैं। कदाचित ये परमात्मा की ही इच्छा है। सत्य कहा आपने महात्मा, सारे कार्य प्रभु इच्छा से ही संपन्न होते हैं। ये आप किस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं महात्मा? यह महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण है। अद्भुत। मुझे भी इस ग्रंथ को अध्ययन करने की बड़ी इच्छा है। क्या ये आप मुझे दे सकते हैं? मेरे पास एक ही प्रति है। यदि आप चाहें तो इससे देखकर अपने लिए एक प्रति लिख सकते हैं, ताकि ये ग्रंथ मेरे पास भी बना रहे। सही कहा आपने महात्मा। यदि आप मुझे वाल्मीकि रामायण दे दें तो आज से ही मैं लिखना प्रारंभ कर दूंगा। अवश्य। इस ग्रंथ को लिखने में आपको कई महीने लग सकते हैं। इसके लिए आपको जगन्नाथपुरी में ही रुकना होगा। कदाचित ये प्रभु की इच्छा है।